एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी व्याकरण से अलंकार चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। आइए, इसमें ट्रिक, उदाहरण और परिभाषा सब कुछ दिया हुआ है। तो आज हम अलंकार पढ़ेंगे। मैं अलंकार की वीडियोस भी डाली हुई हूँ, लेकिन वो सब ट्रिक है। लेकिन ये विस्तृत रूप से अलंकार की जानकारी दी गई है इसमें। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य बढ़ाने में आभूषण सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने में अलंकार सहायक होते हैं। पता है ना आपको, स्त्री कब खूबसूरत लगती है? जब वो आभूषण पहन लेती है। उसी तरह से काव्य की शोभा तब बढ़ती है जब उसमें अलंकार का समावेशन होता है। अलंकार के भेद क्या है? दो। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अलंकार जो अतिशयोक्ति जो है, जहाँ पे अतिशयोक्ति जैसे वर्णन हो जाते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार जिस शब्द में आ जाता है उस शब्द का तो फिर पूछिए ही मत। आइए, अलंकार की दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के भेद शब्दालंकार, अर्थालंकार तो मुख्य रूप से दो थे, लेकिन एक उभयालंकार भी होता है। शब्दालंकार जो होता है शब्दाश्रित अलंकार होता है, वो शब्दालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार में अर्थाश्रित होता है, यानी कि अर्थ पर आश्रित होता है, और शब्दाश्रित का मतलब शब्द पे आश्रित अलंकार होता है। उभयालंकार में क्या होता है? शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित अलंकार उभयालंकार कहलाते हैं। अब शब्दालंकार के प्रकार देखें कौन कौन से हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा। ठीक। और अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान और प्रतीप। ठीक। अब जो है अनुप्रास के भी कई प्रकार है। कौन कौन? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ठीक। ये हो गए आपके क्या? अलंकार के भेद और उनके प्रकार। अब हम आते हैं अपने पहले अलंकार अनुप्रास पे। अनुप्रास शब्द का क्या है कि अनु मीन्स बार बार, प्रास वर्ण से मिलकर बना है। तो जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तरण, तरणजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये में त वर्ण बार बार आया है, देख रहे हैं ना। तो अनुप्रास 5 प्रकार के होते हैं। पहला है क्या? छेकानुप्रास। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। वीडियो भले लंबी हो जाए, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे 10 नंबर के क्वेश्चन तो आने ही हैं अलंकार से। छेकानुप्रास, पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना। तो कहत कहत परदेसी की बात। ठीक। एक से अधिक बार अक्षरों का आना। तो क अधिक बार आया, फिर नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, तो न आया है बार बार। ठीक। तो छेकानुप्रास में अक्षरों का बार बार आना होता है। ये 10 नंबर मैं इसको कह रही हूँ, जो टीजीटी पीजीटी है, एस्टेट है, इनके लिए बता रही हूँ। इसमें आते हैं 10 नंबर के, सी टैट में और टैट में नहीं, उसमें तो 2-3 नंबर के आ जाएंगे। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, पंक्ति में एक शब्द का बार बार आना। रघुपति, राघव, राजा, राम। पंक्ति में एक शब्द का, शब्द मतलब जैसे देखिए यहाँ पे क्या था? एक अक्षर था, यहाँ पर शब्द है। रघुपति, राघव, राजा, राम। लाटानुप्रास में क्या है? पंक्ति में एक शब्द का बार बार आना। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, तो आदमी एक बार आया, फिर एक बार आदमी आया। ठीक। तो लाटानुप्रास में क्या होता है? एक शब्द ही बार बार आता है। अंत्यानुप्रास में क्या होता है? पंक्ति में अंतिम अक्षरों में समानता होती है। अंतिम अक्षरों में समानता यानी कि राइम्स वर्ड। मांगी नाव न केवट हुआ ना, कहा तुम्हारा मरम न जाना। तो आना जाना क्या है? अक्षरों में समानता है ना, आना जाना, माना, काना। तो ये हो गया अंत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है? पंक्ति में एक ही वर्ग के वर्ण बार बार आते हैं, एक ही वर्ग के वर्ण। ठीक। दिनांत था, दिनांत था, दीनांत डूबते, यहाँ त वर्ग के वर्ण बार बार आए हैं। क्या आए हैं? त वर्ग के, एक ही वर्ग का वर्ण त जो है बार बार आया है। ठीक। तो ये हो गए आपके अनुप्रास 5 प्रकार की। इसीलिए बता रही हूँ कि कई नंबर क्वेश्चन आते हैं। अनुप्रास अलंकार में भी जो दे देता है उसमें से पूछ लेता है कि कौन सा अनुप्रास है। लाटानुप्रास है,
क्या है। यमक अलंकार में क्या होता है, पहले पढ़े क्या, अनुप्रास अलंकार दूसरा नंबर था यमक अलंकार का। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार आए, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक ही शब्द सजना और ये सजना दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक का अर्थ धतुरा है और इस कनक का अर्थ सोना है, तो अर्थ अलग हुए भले ही शब्द एक हैं। काली घटा का घमंड घटा, घटा यहाँ पे घटाए हैं और यहाँ पे घटा का कम होना है। कहे कवि वेनी, वेनी ब्याल की चुराई लेनी, वेनी मीन्स कवि का नाम और एक वेनी मीन्स चोटी। तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती, बेर का मतलब फल और यहाँ बेर का मतलब वार है। तेरी बरछी ने, बरछीने है खलन के, तो बरछी में हथियार और वर छीने का मतलब प्राण लेने से। तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान, उर्वशी मतलब हृदय में बसी और एक उर्वशी का मतलब अप्सरा। समझ में आया। अलंकार का ट्रिक क्या है कि जहाँ पर शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। ओके। वक्रोक्ति अलंकार में क्या है, जब कहने वाला आदमी अपनी बात किसी अन्य आशय से कहे पर सुनने वाला दूसरा आशय निकाले। जैसे आप आइए तो मतलब आप आइए, ठीक, आपने कहा कुछ और उसने समझा दूसरा, उसका आशय निकाल लिया। आप आइए तो मतलब आप नहीं आइए। एक कबूतर देख हाथ पूछा अपर कहाँ है, अपर मीन्स दूसरा और अपर मीन्स बिना पंख वाला। तो क्या मतलब है वक्रोक्ति का कि जो कहने वाला अपनी बात किसी अन्य आशय से कहे पर सुनने वाला दूसरा आशय निकाल दे। जैसे आप लोग कोई घर में बात कहते हैं और समझने वाला दूसरा आशय निकाल के आपको डांटना शुरू कर देता है आपकी बिना बात को समझे हुए, तो वो वक्रोक्ति अलंकार है। उपमा अलंकार क्या है, जहाँ एक वस्तु व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए। क्या होती है, इसमें समानता होती है यानी कि तुलना होती है। जब पंक्ति में योजक का चिन्ह आए, ये ट्रिक है, उसके पीछे सासी जैसा शब्द हो तो अंग क्या है, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान क्या है जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द क्या होता है, तुलनात्मक शब्द सा सी जैसा। मखमल के छोड़े झूले पड़े हाथी सा टीला, तो सा आ गया। हरिपद कोमल कमल से आ गया। पीपर पात सरिस्मन डोला, क्या हो गया, पीपर पात में योजक चिन्ह आ गया। हाय फूल सी कोमल हुई बच्ची, कोमल बच्ची हुई राखी थी ढेर, तो योजक चिन्ह आ गया। जब योजक चिन्ह आए और क्या है सासी जैसा आए तो क्या होता है, उपमा अलंकार। इसकी 60 ट्रिक मैं डाली हुई हूँ जो ओनली एग्जाम डे के लिए अच्छा है, और ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं जो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए। श्लेष अलंकार, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है पर अर्थ अलग अलग होता है। शब्द का प्रयोग एक बार और अर्थ अलग अलग, पंक्ति में सभी शब्द अलग हो। ठीक। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, तो लाल जो है एक ही बार प्रयोग हुआ है और अर्थ क्या है, अलग अलग है। पुत्र और रत्न, मंगा को देख पट देत बार बार, पट मतलब किवाड़ और वस्त्र भी होता है। ठीक। को घटी ए वृषभानुजा वे हलदर के वीर, वृषभानुजा में राधा भी और बैल की बहन गाय भी, ठीक, उसे भी वृषभानुजा कहते हैं कहीं कहीं। विप्सा अलंकार क्या है, समझ में आ रहा है ना आपके। विप्सा का अर्थ क्या होता है, दोहराना। ट्रिक जो होती है वो हमेशा के लिए याद होती है और परिभाषाएं तो बार बार जब नहीं हम पढ़ते हैं तो भूल जाता है। ठीक। इसलिए ट्रिक को जानना जरूरी होता है। ट्रिक की वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, NCERT बेस्ट हिंदी ग्रामर, आप उसमें देख लीजिएगा। विप्सा अलंकार क्या है, विप्सा का अर्थ है दोहराना। जब मनोभाव प्रकट करने के लिए शब्द दोहराए जाते हैं तब विप्सा का अर्थ है दोहराना। जब मनोभाव प्रकट करने के लिए शब्द दोहराए जाते हैं, कैसे छी छी, चुप चुप, राम राम, ये विप्सा अलंकार हो गया। ठीक। रूपक अलंकार क्या है, जहाँ किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं में इतनी समानता हो कि अंतर करना ही मुश्किल हो जाए, ठीक, वो रूपक होता है। जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले। ठीक। ट्रिक क्या है, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक का चिन्ह हो पर उसके पीछे सा सी जैसा शब्द ना हो, क्योंकि उपमा में सा सी से होता है और रूपक में नहीं होता और योजक चिन्ह भी होता है। इसमें समानता होती है, दो वस्तुओं के बीच या दो
व्यक्तियों के बीच तुलना होती है। जैसे कैसे समानता होगी, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मुझे चंद्र खिलौना ही चाहिए, यानी कि चंद्र खिलौना का मतलब चंद्रमा के समान खिलौना। चरण कमल बंधौ हरिराई, तो चरण के समान कमल हरि के जो पैर हैं वो किसके हैं, कमल के समान। मैं बलिपथ का अंगारा हूँ, बलि के समान पथ, मैं पथ जो है बलि के समान है, यानी जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वहाँ पर मैं बलि दे सकता हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम के समान रत्न पा गई हूँ। वन शारदे चंद्रिका चादर ओढ़े, चंद्रिका के समान चादर। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए। इसकी ट्रिक क्या है, पहले सबसे पहले देखिए ट्रिक, जब पंक्ति में मनो मानो जन जानो, ठीक, मानो मन मनहु जानो जन जनहु आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। बिना सोचे समझे ये चार वाक्य देखें तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार पे ट्रिक लगाएं, ओके, क्योंकि ये सभी अलंकारों से अलग है। मुख मानो चंद्रमा है, मानो आ गया, सिर कट गया उसका, वही मानो, अरुण का रंग का घड़ा मानो हो गया। फिर उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा, तो मानो आ गया। तो जब मनहु मानो जनहु जानो आए तो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, जब किसी व्यक्ति वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, बढ़ा चढ़ा के जब कोई चीज़ को पेश की जाती है। जैसे शॉप पे जाते हैं आप दुकानदारों की दुकान पे, तो वो क्या करते हैं, अपने सामानों की बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं, भले वो सामान वैसी हो या ना हो। तो आइए उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति है ना, कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई ही नहीं गई और क्या हो गई, पूरी लंका जल गई। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राजा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कह रहा आगे पूरी नदियाँ पड़ी थी और घोड़ा जो है उधर उस पार चला गया। कब तक, जब तक अभी राजा सोच रहे थे कि नदियाँ पड़ी हैं, घोड़ा कैसे उस पार ले जाऊं, तब तक देख रहा है कि मेरा चेतक क्या है, उस नदी के पार चला गया। तो क्या ऐसा संभव है, नहीं, नदी कैसे पार कर लेता सोचते भर में ही। तो इसलिए अतिशयोक्ति है। विभावना अलंकार क्या है, जहाँ कारण के भाव में ही कार्य हो रहा हो। बिनु पग चलाए भी सुनाए बिनु काना, कर बिनु करम करे विधनाना। जैसे दयानाथ की कृपा से मेरा काम हो रहा है, कहते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जहाँ पे करते तो प्रभु है और नाम किसका होता है, हमारा होता है। तो ये भी भावना अलंकार है, कारण के अभाव में कार्य होता है। अब आइए उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक में अंतर क्या है। उपमा क्या होती है, दो चीज़ों की तुलना होती है। रूपक में दो चीज़ों को एक कर देना, यानी रूपक मतलब समान कर देना। उत्प्रेक्षा में दो चीज़ों के समान होने की कल्पना करना। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, ये किसमें का था, रूपक था, ठीक, क्या थी रूपक में, दो चीज़ों को एक कर दिया गया। और उत्प्रेक्षा में क्या था, मुख मानो चंद्रमा समान है, कि आपका मुख किसके समान है, मानो चंद्रमा के समान है। तो समान होने की कल्पना कर रहा है। और दूसरी चीज़ की मानो दे दिया, मनहु मानो जनहु जानो, ये आएगा तो कोई आपको कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। अब आइए विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो। आग हो जिससे ढुलकते बिंदु हिम के, जल शून्य हो जिसमें बिछड़े हैं पाँव पल के। ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। विरोधाभास हो रहा है ना, कि ज्यों ज्यों श्याम का रंग बढ़ता है त्यों त्यों वो सफ़ेद होता जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, प्रेम एक मीठा जहर है। तो विरोधाभास है ना, प्रेम भी है और मीठा भी है। प्रेम एक मीठा जहर कैसे हो सकता है, लेकिन है तो ये विरोधाभास शब्द है, विरोधाभास पक्ति है। संदेह अलंकार क्या है, क्योंकि प्रेम क्या होता है, जिसको प्रेम हो जाती है वो धीरे धीरे प्रगति पे जाता है, और नहीं तो दूसरा प्रेम हुआ तो वो क्या होता है, उसके लिए जहर बन जाता है। तो प्रेम भी कई प्रकार के होते हैं। संदेह अलंकार, जहाँ उपमेय के लिए दिए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चय न हो सके, ठीक, ये संदेह होता है। तो क्या है, जब पंक्ति में या आए, जब या आ जाता है तो संदेह होता है। जैसे सारी बिच नारी है किनारी बिच सारी है, सारी ही किनारी है किनारी ही की सारी है।
अब इसमें इतना संदेह पता ही नहीं चल रहा है कि नारी कौन है और साड़ी कौन है। ठीक, नारी और साड़ी के बीच का अंतर ही नहीं पता चल रहा है। नग जुगनू या तारे बूझ न पाए हारे, या आ गया भोग नर को भूल कर हरि को देते भोग, पाप हुआ या पुण्य कह करूं हर्ष या शोक। कह रहा है कि नर को भूख लगी है और हरि को भोग लगा रहे हैं, तो यह पाप है या पुण्य है, शोक करूं या हर्ष करूं। यानी इसमें या आ गया तो संदेह हो गया। यह व्यक्ति के द्वारा कहा गया है तो क्या यह पुण्य है कि एक आदमी जो है भूख से मर रहा है और दूसरे को हम और भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम भूखे नर को ही भोग लगा दें। इसके कहने का आशय ये है। तो यह मुख है या चंद्र है। अब देखिए इसमें इतना संदेह है कि ये मुख है या चंद्रमा है। ऐसा नायिकाओं के वर्णन में मिलता है, पद्मावत में ऐसे ही वर्णन है। यह सांप है या रस्सी। जब हम कुछ देखते हैं तो कहते हैं ना कि यह सांप है या रस्सी है, तो संदेह होता है। जब संदेह होता है तो यह आता है। भ्रांतिमान अलंकार ट्रिक एकदम ध्यान से सोचिए, ध्यान से सुनिएगा और ट्रिक को अपने कॉपी में कहीं नोट भी कर लीजिएगा, नोट, जिसकी वजह से भूले नहीं, क्योंकि ट्रिक ही है जो मेरे एग्जाम में काम आती है। एग्जाम्पल्स तो कभी कभी दिमाग से निकल भी जाते हैं। भ्रांतिमान अलंकार जब समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो तो भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। कह रहा है कि जान श्याम घनश्याम को, श्याम को जो है घनश्याम जो है कृष्ण जो है नारी ही साड़ी है, साड़ी ही नारी है। इसमें क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। श्याम को या जो क्या घनश्याम जी को जो है श्याम जान कर के मोर नाचने लगे, क्योंकि मोर कब नाचते हैं, जब देखते हैं काली घटा घमंड घटा छा गई। जब बादल छाते हैं, बारिश होती है, तभी मोर नाचते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, सॉरी इसके लिए। दृष्टांत अलंकार जहाँ उपमेय उपमान व साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। जैसे बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। कह रहा जहाँ उपमेय उपमान साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। असंगति अलंकार क्या है, जब कारण और कार्य में संगति ही ना हो। हृदय घाव मेरे पीर पीर रघुवीरे। तो क्या होता है असंगति अलंकार में, जैसे बच्चे को चोट लगती है और दर्द किसको होती है, माँ को होती है। उसी तरह से हृदय घाव मेरे और पीर रघुवीरे। हृदय जो है घाव जो है लक्ष्मण को लगी है और दर्द किसको हो रहा है, राम को। यह प्रेम में होता है असंगति, माँ के प्रति बच्चे के प्रेम में। बच्चे को जब चोट लगती है तो माँ को दर्द होता है और माँ को चोट लगती है तो बच्चे को दर्द होता है। जहाँ प्रेम होता है वहीं असंगति अलंकार देखी जाती है। व्यतिरेक अलंकार जब कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई जाए। जैसे का सरबरी ते देवमय को चांद कलंकी व निष्कलंक को। मुख की समानता है, चांद से कैसे दूं, चांद में तो कलंक है जबकि मुख निष्कलंक है। व्यतिरेक अलंकार है। ठीक, क्या कह रहा है, जब कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई जाए। जैसे नायिकाओं को कहा जाता है कि चंद्रमा में तो दाग है, लेकिन तुम उस दाग से भी निष्कलंक हो, तुम उससे भी खूबसूरत हो। यही कहने का आशय है व्यतिरेक अलंकार में। प्रतीप अलंकार क्या होता है, प्रतीप का अर्थ है उल्टा। जब उपमान को लज्जित कर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार के विपरीत होता है। ठीक, सियमुख समता किमिकर है चंद्रमा पुरय रेख। सीता के मुख में की तुलना बेचारा चंद्रमा उपमान नहीं कर सकता। ठीक, ये प्रतीप अलंकार है। उपमा का उल्टा होता है मानवीकरण अलंकार में। क्या होता है, जब निर्जीव वस्तुओं को मानवीय रूप दे दिया जाता है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो क्या फूल हंसता है, कलियां मुस्काती हैं, नहीं ना, लेकिन हम उसे देखकर कहते हैं कि फूल मुस्काया और कलियां मुस्काई। उनको मानव की तरह से हम व्यवहार में ले लेते हैं। मेघ आए बंठन के संवर के, क्या मेघ साज सज्जा करता है, आभूषण पहनता है, नहीं ना, लेकिन क्या कह रहा है, मेघ आए बंठन के संवर के। तो ये तो नायिकाएं करती हैं, स्त्रियां बनती संवरती हैं, लेकिन यहाँ मेघ को कह रहा है, बादल को कह रहा है। इसलिए यहाँ मेघ को जो है बादल को है मानव से तुलना किया गया है। मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी। हाँ है, ये गाना आपके तो एकदम छप जाएगा दिमाग में कि मानवीकरण अलंकार में क्या होगा। मैं ठहरा रहा और जमीन चलने लगी, यानी मैं रुका हूँ और जमीन चल रही है। तो
जमीन कहीं चलती है? नहीं, ये मानवीकरण अलंकार है, यानी कि जमीन को किससे, मानव से तुलना की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इतना समय आपको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको कल नेक्स्ट टॉपिक यानी कि अध्याय नया होगा जो रस होगा, ठीक। कल हम रस पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही व्याकरण की और हिंदी की प्रैक्टिस सेट मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और भी वीडियोज़ लानी चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।